हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में। लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी, लास्ट हमारी जो वीडियो थी, उसके अंदर हमने देखा था कि भाई किस तरीके से वेरिएबल्स को क्रिएट करा जाए या फिर क्या क्या वेरिएबल्स के रूल्स होते हैं, वेरिएबल्स होते क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में कवर कर ली थी। तो जिसको नहीं पता, जो जो इस वीडियो से नए ज्वाइन हुए हैं, उनको मैं बता देता हूँ कि भाई पहले से ये प्लेलिस्ट चलती हुई आ रही है। यहाँ पे मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि बिल्कुल पाइथन के बेसिक से लेकर के एडवांस तक के जो भी फीचर्स हैं, जो भी प्रोसेस हैं, वो सारे के सारे मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर डालने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूंगा, प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं डेटा टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स, अब ये डेटा टाइप्स क्या होते हैं? डेटा टाइप सिंपली मैं अगर आपको बोलूँ तो अगर हम बात करते हैं एक स्टूडेंट का डेटा है, उस स्टूडेंट के डेटा में क्या क्या आ सकता है? फॉर एग्जांपल उसका रोल नंबर आ सकता है, उसकी परसेंटेज आ सकती है, उसके अलावा उसके नाम आ सकता है, जैसे नाम हो गया राजू। फिर उसके अलावा और क्या चीज़ें आ सकती हैं? उसका सेक्शन आ सकता है, ठीक है, सेक्शन आ सकता है। उसके अलावा उसकी डेट ऑफ बर्थ आ सकती है। डेट ऑफ बर्थ मैंने लिख दी सपोज 18/11/2008 कर दी सपोज मैंने। उसकी क्लास हो जा, क्लास कह सकते हो आप। ये क्या है? ये अलग अलग टाइप का डेटा है। जैसे अगर हम देखें तो ये एक नंबर है, फिर ये भी एक नंबर है बट ये विदाउट डेसिमल वाला नंबर है। ये एक वर्ड है, मतलब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर कह सकते हो। ये एक सिंगल कैरेक्टर है। ये एक डेट टाइप का डेटा कह सकते हो आप। ये भी एक नंबर है। तो अलग अलग डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए पाइथन में क्या है, बहुत सारे टाइप्स बना रखे हैं डेटा के। तो कितने टाइप है ओवरऑल? ओवरऑल बहुत सारे टाइप्स हैं, बट अभी हम जो देखेंगे, जो हमारे अभी काम में आने वाले हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो डेटा टाइप्स के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं तो आ जाता है हमारा नंबर। अब नंबर के अंदर भी फर्दर और क्लासिफिकेशन है। क्या क्या? कि भाई एक इंटीजर है, उसके अलावा एक फ्लोट है, फिर उसके अलावा एक आपका आ जाता है कॉम्प्लेक्स, फिर इंटीजर के अंदर आ जाता है हमारा बुलियन, ठीक है। इसी तरीके से एक डेटा टाइप और होता है हमारा जिसका नाम है नन डेटा टाइप। फिर उसके अलावा एक और डेटा टाइप होता है हमारा सीक्वेंस। अब सीक्वेंस के अंदर क्या आ जाता है? सीक्वेंस के अंदर आती है हमारी तीन चीज़ें। सबसे पहली आती है स्ट्रिंग, फिर आती है हमारी टपल, और फिर आती है हमारी लिस्ट। इसी तरीके से एक और चीज़ है हमारे पास जो कि है हमारा कलेक्शंस। कलेक्शंस को भी मैं ब्लू ही कर देता हूँ। तो कलेक्शंस, कलेक्शंस नहीं कहेंगे हम, मैपिंग बोलेंगे बेसिकली उसको। तो हम लिख देते हैं मैपिंग। मैपिंग के अंदर आ जाता है हमारा डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी आ जाता है हमारा। और एक और डेटा टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं सेट्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेट्स, ठीक है। अब सेट्स के अंदर फर्दर और चीज़ें आ जाती हैं। फ्रोज़न सेट है, और नॉर्मल सेट हो जाता है, फ्रोज़न सेट हो जाता है। तो वो आगे की चीज़ें हैं, वो भी हम नहीं देखेंगे। अभी हम फोकस करेंगे जो बेसिक डेटा टाइप्स है। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर्स के बारे में कि भाई नंबर्स में इंटीजर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, बुलियन क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है भाई सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे की जो भी प्लेलिस्ट की वीडियो है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपको सही लग रहा है तो लाइक कर देना भाई। अगर आपको पसंद आ रहा है कि मैं पढ़ा रहा हूँ किस तरीके से, वो अगर आपको सही लग रहा है तो लाइक कर देना। चलो देखते हैं भाई चीज़ों को क्या है, किस तरीके से है। पाइथन को खोल लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। पाइथन किस तरीके से इंस्टॉल करनी है ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखी है वीडियोज़ में, पहले की वीडियोज़ में आप जा के देख सकते हो। अगर आप लोगों को है ना नहीं आता कि भाई किस तरीके से ये मैंने आइडियली डाउनलोड करा, आप देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटीजर। अब इंटीजर क्या होता है? तो इंटीजर मैंने लिखा है एक्स इक्वल्स टू, सिंपली मैंने एक वेरिएबल बनाया, मैंने कहा एक्स इक्वल्स टू 78। मैं कह रहा हूँ ये इंटीजर है। तो आप लोग बोले कि भाई हम कैसे मान लें ये इंटीजर है, या फिर होता क्या है इंटीजर? तो सिंपली अगर हम बात करते हैं इंटीजर होता क्या है, तो कोई भी ऐसा नंबर, होल नंबर होना चाहिए, जितना मर्जी बड़ा हो,
जितना मर्जी छोटा हो, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, होल नंबर नहीं कहेंगे हम, बेसिकली कोई भी नंबर जो नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, जितना मर्जी बड़ा हो, चाहे नेगेटिव में बड़ा हो चाहे पॉजिटिव में बड़ा हो, विदाउट डेसिमल हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो एक हमारा इंटीजर है। ठीक है, कितना ही बड़ा नंबर हो, चाहे नेगेटिव में चाहे पॉजिटिव में, विदाउट डेसिमल है तो उसको हम क्या बोल देंगे, इंटीजर। अब ये चीज़ तो मैंने बता दी, अब पाइथन में कैसे इस चीज़ को प्रूफ कर सकते हैं हम कि हाँ भाई ये इंटीजर है, क्या पाइथन भी हमें बता सकती है कि हाँ भाई ये इंटीजर है। तो हाँ, हमारे पास एक फंक्शन होता है पाइथन के अंदर जिसका नाम है टाइप। अब ये टाइप क्या है, ये एक फंक्शन है जो कि क्या बताता है, किसी भी वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा है, या फिर कोई भी डेटा आपका जो है वो किस टाइप का है, ये हमें रिटर्न करके देता है। जैसे मैंने टाइप एक्स लिखा, इसने क्या बोला कि भाई ये इंट से बिलोंग कर रहा है, सिंपल। अब ऐसे ही मैं कोई बड़ा नंबर ले लेता हूँ, सपोज मैंने इतना बड़ा नंबर ले लिया, मैंने इसका पूछा कि भाई टाइप बताना मेरे को एक्स का, इट विल ऑल्सो रिटर्न इंट। अगर मैं लिखता हूँ x इक्वल्स टू नेगेटिव में एक नंबर दे के देख लेते हैं अपन, मैंने सिंपली पूछा कि भाई टाइप बताना x का, इट विल रिटर्न इंटीजर। तो इंटीजर क्या होता है अपने को समझ आ गया, चाहे जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, विदाउट डेसिमल है तो उसको हम क्या बोल देंगे, वो एक हमारा इंटीजर नंबर है। ठीक है, अब सेकंड चीज़ बात करते हैं फ्लोट, या फिर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी बोलते हैं। फ्लोट नंबर क्या होता है, अब जिसमें डेसिमल नहीं है उसको इंट बोलेंगे, तो जिसमें डेसिमल है उसको क्या बोल देंगे, वेरी गुड, फ्लोट बोल देंगे। तो हमने कहा x इक्वल्स टू, मैंने एक नंबर दिया, डेसिमल लगा दिया, तो ये क्या है, मेरा एक फ्लोट नंबर है। अगर मैं पूछूं कि भाई टाइप बताना मेरे को इस x का, इट विल ऑल्सो रिटर्न फ्लोट। ठीक है, मैं अगर एक नेगेटिव में भी ले लेता हूँ जितना मर्जी बड़ा नंबर, अगर मैंने 0.0 लगा दिया, अब मैं अगर पूछता हूँ कि भाई क्या है टाइप, इट विल ऑल्सो रिटर्न फ्लोट। क्यों, क्योंकि हमने एक डेसिमल लगा दिया है। तो इंटीजर क्या होता है और फ्लोट क्या होता है, होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। सेकंड चीज़, आप लोगों को जिसको नहीं पता, जो पहले से हैं जुड़े हुए हैं उन सबको पता है, हर जो भी वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको उस क्लास के अंदर जो भी मैंने पढ़ाया है उसके ये नोट्स मिल जाएंगे। ये जो मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, ये जो मैंने लिखा है, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, तो देख लेना जो भी है। चलो देखते हैं थोड़ा सा, अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज़ है, कोई भी हमारा रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, उन दोनों का पेयर जो है उसको हम क्या बोल देंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल मैंने कहा x इक्वल्स टू 3 + 7j, तो यहाँ पे 3 क्या है, रियल नंबर है, 7j क्या है, हमारा इमेजिनरी नंबर है, तो ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैं पूछूँ टाइप ऑफ x बताओ, इट विल रिटर्न कॉम्प्लेक्स। अगर मैं लिखता हूँ x इक्वल्स टू, मैंने कहा 5 इंटू में 7 कैपिटल J, क्या ये चलेगा, चलेगा बिल्कुल। अगर मैं इसका टाइप पूछता हूँ, इट विल ऑल्सो रिटर्न कॉम्प्लेक्स। चलो ठीक है, अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं, मैंने कहा x इक्वल्स टू 4 - 5i, क्या ये चलेगा, काफ़ी सारे लोग कह रहे होंगे हाँ भाई चलेगा। आप लोगों को मैं बता दूं, पाइथन में जो j वाले नंबर है उन्हीं को सपोर्ट करा जाता है एज ए कॉम्प्लेक्स, उसके अलावा कुछ भी आप ले लो उसको नहीं सपोर्ट करा जाएगा अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर लेना चाह रहे हो। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, बहुत ही अच्छे से अपने को समझ आ चुका है कि भाई कॉम्प्लेक्स क्या होता है। अब हमारे पास लास्ट एंड फाइनल हमारा बचता है नंबर्स के अंदर, जो कि है बुलियन। अब बुलियन क्या होता है, एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करा, एग्ज़ाम दिया था, 11, 12, 10th का एग्ज़ाम दिया होगा आपने, तो आपने कोई क्वेश्चन करा सपोज़, और वो क्वेश्चन या तो सही होगा या फिर गलत होगा, या तो कोई ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो ये ट्रू फॉल्स वाली जो स्टेटमेंट है इसी को हम बोलते हैं बुलियन। तो मैं अगर लिखता हूँ कि x इक्वल्स टू ट्रू, तो इट विल रिटर्न बुलियन। अगर मैं टाइप पूछूंगा ना, बुलियन। अगर मैं बोलूँ x इक्वल्स टू फॉल्स, और अब मैं पूछूं कि टाइप पूछो x का, तो ये भी बताएगा कि ये भी क्या है, बुलियन है। अब एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस करी, ट्रू और फॉल्स जैसे ही मैंने लिखे वैसे ही ये ऑरेंज कलर में चेंज हो गए। अब ऑरेंज कलर वाली चीज़ें क्या होती हैं, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, लास्ट क्लास के अंदर बताया था, जल्दी से बताओ, देखते हैं किस किस को याद है, कमेंट कर दो जरा। ठीक है, तो जो हमारे ये जो ऑरेंज वाले वर्ड्स होते हैं इसको हम बोलते हैं कीवर्ड्स। तो ट्रू और फॉल्स क्या है, कीवर्ड है, साथ के साथ में ये क्या है, डेटा टाइप भी है। तो बोथ प्रॉपर्टीज ये दोनों क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। अब ट्रू का T कैपिटल होगा, फॉल्स का F कैपिटल होगा, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। अगर आपको C++ पहले से आती है तो आपको पता होगा कि वहाँ पे T और F जो था ट्रू फॉल्स का वो स्मॉल लिखा जाता था, बट यहाँ पे हमें कैपिटल लिखना पड़ेगा।
नहीं लिखोगे तो दिक्कत है भाई। तो ये था हमारा नंबर वाला सेक्शन। नंबर वाला सेक्शन पूरा कवर हो गया। अब बात करते हैं नन डेटा टाइप। नन क्या होता है, नन की बात करते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा मैं अभी। तो नन की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल डिफाइन करना चाहता हूँ। मैं एक बार इसको ओपन कर लेता हूँ। मैं एक वेरिएबल डिफाइन करना चाहता हूँ x इक्वल्स टू, बट मेरे पास अभी उसको देने के लिए कुछ वैल्यू नहीं है। मैंने खाली छोड़ा, एंटर करा तो आ गया एरर। मैं चाहता था कि भाई एक मेरा है ना वेरिएबल डिफाइन हो जाए किसी खाली वैल्यू के साथ, एम्प्टी वैल्यू के साथ। तो पाइथन ने क्या दे दिया, एरर दे दिया। तो अब इस चीज़ को कैसे ठीक करा जाए। तो पाइथन ने कहा कि भाई अगर आपको एक खाली वेरिएबल ही बनाना है तो आप नन जो हमारा डेटा टाइप है इसको यूज़ करो। नन को जैसे ही मैंने लिखा ये ऑरेंज कलर में चेंज हो गया, मतलब कि ये भी क्या है, एक कीवर्ड है। ठीक है। तो अब मैं अगर पूछता हूँ एक्स को प्रिंट करो, क्या आएगा, कुछ नहीं, क्योंकि एक्स के अंदर क्या है, नन, खाली, कुछ नहीं है। अगर मैं टाइप पूछूं, एक्स का टाइप क्या है, क्या आना चाहिए, नन टाइप, क्योंकि इसके अंदर कोई डेटा ही नहीं है तो इसका टाइप भी क्या हो जाएगा, नन टाइप हो जाएगा। क्लियर। तो अगर आपको एक एम्प्टी वेरिएबल बनाना है देन यू हैव टू यूज नन डेटा टाइप। ओके। नाउ उसके बाद क्या चीज़ है, अगर हम बात करें स्ट्रिंग की बात करते हैं। सेट्स अभी हमारे काम में नहीं आएंगे, इसको हम बाद में देखेंगे। स्ट्रिंग टपल लिस्ट के बारे में बात करते हैं। स्ट्रिंग क्या होता है, मैंने कहा एक्स इक्वल्स टू, एक नेम दे दिया मैंने, राजू। तो ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है। अब आप बोलोगे कि भाई ये जो मैंने राजू लिखा है इसको मैंने ऊपर कोट्स में क्यों लिखा, डबल कोट्स क्यों लगाए। तो बेसिकली ये स्ट्रिंग को लिखने का तरीका ही है। अगर आपको कोई भी स्ट्रिंग बनानी है देन यू हैव टू यूज़ कोट्स। अब वो कोट सिंगल, डबल, ट्रिपल कोई से भी आप लगा सकते हो। बाकी लैंग्वेजेस में क्या है, जैसे सी की बात करते हैं, सी में आप डबल कोट से स्ट्रिंग बनाओगे। अगर सिंगल कैरेक्टर आपको रखना है तो आप सिंगल कोट से रखोगे। बट पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में आप सिंगल कोट से भी बना सकते हो स्ट्रिंग को, डबल कोट से भी बना सकते हो, ट्रिपल कोट से भी बना सकते हो। अब ये स्ट्रिंग है क्या, ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर कह सकते हो आप, और कुछ भी नहीं है। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को हम क्या बोल देंगे, स्ट्रिंग है। कोई भी आपको नाम लिखना हो, कोई भी वैल्यू आपको असाइन करनी हो किसी भी वेरिएबल के अंदर, देन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यूज़ करना पड़ेगा कोट्स का, अगर आप एक अल्फ़ाबेटिक वैल्यू स्टोर करवाना चाह रहे हो तो। ओके। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा टपल। टपल क्या चीज़ होती है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट कह सकते हो आप। मैंने कहा 1, 2, फिर मैंने इसमें एक ए भी लिख दिया। ठीक है। तो ये क्या है, ये है मेरा एक टपल। आगे आने वाली क्लासेस के अंदर हम इनके बारे में डीप में जानेंगे कि भाई क्या होते हैं। मैं अभी बस एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि भाई किस तरीके की चीज़ होती है हमारी टपल। नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास वो है लिस्ट। लिस्ट भी कुछ इसी तरीके से होती है। काफ़ी एक बेसिक सा डिफरेंस होता है लिस्ट और टपल के अंदर, वो मैं आने वाली क्लासेस के अंदर बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो बने रहना भाई प्लेलिस्ट के अंदर। ओके। तो यहाँ पे मैंने कर दिया 2b। तो ये क्या है, ये मेरी एक लिस्ट हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग, टपल एंड लिस्ट। ओके। उसके बाद डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी को बता देता हूँ। मैपिंग के अंदर हमने देखा कि भाई डिक्शनरी लिखा हुआ है, तो डिक्शनरी क्या होती है ये भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। मैंने यहाँ पे कहा x इक्वल्स टू, अब एक डिक्शनरी होती क्या है, अगर हम नॉर्मली देखें, इंग्लिश में हमने पढ़ा था डिक्शनरी क्या होती है कि भाई एक वर्ड लिखा होगा, एक उसका मीनिंग लिखा होगा। ऐसा ही कुछ होता है यहाँ पे करली ब्रैकेट्स के अंदर, जो करली वाले ब्रैकेट्स होते हैं उनके अंदर हमें डेटा को रखना पड़ता है 1:a। अब इसी तरीके से मैं लिख देता हूँ 3:d। तो जो ये 1 है इसको हम बोलते हैं की, और जो सेकंड वाली चीज़ है इसको बोलते हैं वैल्यू। ये की, ये वैल्यू। तो डिक्शनरी के अंदर क्या आता है, की वैल्यू का पेयर आता है। अगर मैं टाइप पूछूँ एक्स का देन इट विल रिटर्न डिक्शनरी। तो हमने देख लिया सारे के सारे डेटा टाइप्स क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं। आने वाली वीडियोस के अंदर हम और ज़्यादा डीप में जानेंगे कि भाई किस तरीके से चीज़ों के साथ काम करा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारी। तो होप आज के वीडियो में आपको मज़ा आया होगा कि भाई क्या है, किस तरीके से है। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कीवर्ड्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ऑपरेटर्स कौन कौन से यूज़ करे जाते हैं पाइथन के अंदर। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।